हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एब्डोमेन का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फंक्शन ऑफ मसल्स। तो जो हमारे पास मसल्स है ना एंटीरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल में, तो उनके फंक्शंस को हम पढ़ते हैं। द ऑब्लिक मसल्स लेटरली फ्लेक्स एंड रोटेट द ट्रंक, फिगर 6.19। तो जो ऑब्लिक मसल्स है ना वो क्या करते हैं कि जो ट्रंक है ना उसको लेटरली फ्लेक्स करवाते हैं और रोटेट करवाते हैं ट्रंक को। फिगर 6.19 में ये दिखाया हुआ है, तो मैं आपको फिगर 6.19 दिखाती हूँ। तो ये हमारे पास फिगर 6.19 है। इसमें क्या है, एक्शंस ऑफ द मसल्स ऑफ द एंटीरियर एंड लेटरल एब्डोमिनल वॉल्स। तो जो हमारे पास एंटीरियर और लेटरल एब्डोमिनल वॉल के मसल्स है ना उनके एक्शंस दिखाए हुए हैं। एरोज इंडिकेट लाइन ऑफ पुल ऑफ डिफरेंट मसल्स। जो एरोज है ना वो इंडिकेट कर रहे हैं कि किस तरफ से ये मसल जो है ना वो पुल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल जो है ना वो क्या कर रहा है कि हमारे पास किस डायरेक्शन में पुल कर रहा है। वो हमारे पास है ना डाउनवर्ड और मीडियली पुल कर रहा है। ये एरो देखें, ये मीडियल जा रहा है और डाउनवर्ड जा रहा है, सही है। और जो हमारे पास इंटरनल ऑब्लिक मसल का एरो देखें, अपवर्ड जा रहा है और मीडियली जा रहा है। और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल का एरो देखें, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली जा रहा है और इनवर्ड जा रहा है, अंदर की तरफ देखें। और जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल का एरो है ना वो ऐसे नीचे आ रहा है, तो ये पुल डाउनवर्ड कर रहा है। तो ये हमने सारे मसल्स देख लिए। तो इस तरह ये ट्रंक को रोटेट और ये फ्लेक्स करवाते हैं। द रेक्टस एब्डोमिनस फ्लेक्सेस द ट्रंक एंड स्टेबलाइजेस द पेल्विस एंड द पायरामिडालिस कीप्स द लीनिया अल्बाटोर ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो जो हमारा रेक्टस एब्डोमिनस मसल है ना वो फ्लेक्स करवाता है ट्रंक को और स्टेबलाइज करता है पेल्विस को। और जो पायरामिडालिस है ना वो हमारे पास क्या करता है कि इस प्रोसेस के दौरान जो है ना लीनिया अल्बाना उसको टॉट रखता है। द मसल्स ऑफ द एंटीरियर एंड लेटरल एब्डोमिनल वॉल्स असिस्ट द डायफ्राम ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एंड बाय रिलैक्सिंग एज द डायफ्राम डिसेंड्स सो दैट द एब्डोमिनल विजरा कैन बी अकोमोडेटेड। तो जो हमारे पास एंटीरियर और लेटरल एब्डोमिनल वॉल के जो मसल्स होते हैं ना वो हमारे पास डायफ्राम को असिस्ट करते हैं, मतलब मदद करते हैं डायफ्राम की ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। जब हम इंस्पायर करते हैं ना तब ये क्या करते हैं कि ये रिलैक्स हो जाते हैं ताकि जो डायफ्राम है ना वो नीचे आ सके और जो एब्डोमिनल विजरा है ना वो अकोमोडेट हो सके। मतलब कि जब डायफ्राम नीचे आएगा तब ये हमारे पास जो मसल्स है ना एब्डोमिनल वॉल के ये रिलैक्स करेंगे और जो हमारे पास एब्डोमेन के जो विजरा है ना वो अकोमोडेट हो जाएंगे एब्डोमिनल कैविटी में। द मसल्स असिस्ट इन द एक्ट ऑफ फोर्स्ड एक्सपायरेशन दैट अकर्स ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग बाय पुलिंग डाउन द रिब्स एंड स्टर्नम। और ये जो मसल्स है ना ये हमारे फोर्स्ड एक्सपायरेशन में भी जो है ना असिस्ट करते हैं। मतलब जब हम खांसी करते हैं या छींक देते हैं, स्नीजिंग करते हैं, तब ये क्या करते हैं कि स्टर्नम और रिब्स को जो है ना वो नीचे पुल करते हैं और फिर हम क्या कर पाते हैं, फोर्स्ड एक्सपायरेशन कर पाते हैं इन मसल्स की वजह से। देयर टोन प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन सपोर्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग द एब्डोमिनल विजरा। और इनकी जो टोन है ना वो क्या करती है कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है एब्डोमिनल विजरा को सपोर्ट करने में और प्रोटेक्ट करने में। अगर ये मसल्स ना हो तो हमारे फिर एब्डोमेन के जो विजरा है वो प्रोटेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। By contracting simultaneously with the diaphragm with the glottis of the larynx closed, they increase intra-abdominal pressure and help in micturition, defecation, vomiting and parturition। और ये हमारे पास क्या करते हैं कि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है ना उसी टाइम ये साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और जो हमारे पास लैरिंक्स का जो है ना ग्लोटिस क्लोज होता है और ये उस टाइम पे क्या करते हैं कि इंक्रीज कर देते हैं इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को, मतलब जो एब्डोमेन के अंदर प्रेशर है उसको इंक्रीज कर देते हैं और मिक्चुरेशन, डेफिकेशन, वॉमिटिंग और पार्चुरेशन में हेल्प करते हैं। पार्चुरेशन मतलब कि चाइल्ड बर्थ, तो इसमें ये हेल्प करते हैं। फिर इस तरह आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।